चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी दंगल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दल जीत का सपना लेकर हर संभव दांव पेच लगाने में जुट गए हैं। तो चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और आज चुनाव आयोग तारीखों को लेकर मंथन कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है। टीम द्वारा राज्य के 4 शहरों में जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा की जाएगी। भारत निर्वाचन की टीम में उप निर्वाचन आयुक्त संदीप जैन और उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार शामिल हैं। टीम दोपहर 5 बजे तक पटना के नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करेगी। तो वहीं सियासी गर्मियों भी पूरी तरह से तेज हो गई हैं, आसमान को छूने लगी हैं। पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ये शुरू हो चुका है, दल बदल का दौर भी यहां तक कि शुरू हो चुका है। बीते 2 दिन जेपी नड्डा ने चुनावी रणनीति तैयार की, तो आज भी दिग्गज नेता रणनीति भुनाने में जुटे हुए। तो आपको बता दें, बिहार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि बिहार के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग बेघर हैं, लोग बहुत ज्यादा संख्या में प्रभावित हैं, विस्थापित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती यह है कि बिहार में चुनाव किस तरह से किए जाएं। आपको बता दें कि इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ गए हैं। अंजनी पांडे जी, क्या सामने लग रहा है चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के सामने भी, चुनाव आयोग के सामने भी? किस तरह से चुनाव कराया जाए? अंजनी पांडे जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। किस तरह से आपको लगता है कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है और सभी राजनीतिक दलों के सामने भी बिहार के लिए? निश्चित रूप से बिहार चुनाव को लेकर के पूरे राजनीतिक दल के साथ साथ चुनाव आयोग और साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सभी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि यह कोरोना काल है। कोरोना काल को लेकर के काफी अरसे पहले से ही लोगों की मांग उठ रही थी। राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां थी, वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि इस कोरोना काल में और बाढ़ को लेकर के, दोनों विषम परिस्थितियों को लेकर चुनाव जो है वो टाल देना चाहिए फिलहाल। लेकिन कोरोना काल को लेकर के भी पहले से ही जो चुनाव आयोग है वह भी काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। जितने भी जिलाधिकारी हैं, वो जिलाधिकारी भी मतदान को लेकर के, चुनाव तैयारियों को लेकर के अपनी कार्य योजना को बना रहे थे और उसके अनुसार जो है वो उसको कार्य योजना को रूप दे रहे थे। इसी बीच जब आज चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम जो है वह बिहार के दौरे पर है, 2 दिनों के दौरे पर है, तो निश्चित रूप से सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों में भी जो है वो बेचैनी बढ़ गई है कि चुनाव आयोग किस तरह से निर्णय लेता है और किस तरह के चुनाव जो है वो इस कोरोना काल को लेकर के और बाढ़ की स्थिति को लेकर, दोनों परिस्थितियों में किस तरह से चुनाव का सामना किया जाए। तो दोनों तरफ से, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर सरकार हो, दोनों के सामने जो है वो चुनौती जरूर नहीं है। इस बीच जो चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उप चुनाव आयुक्त आए हैं, दोनों ने 2 दिन के बिहार दौरे पर बिहार के 4 जिलों में, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में, उस इलाके के जितने भी जिले पड़ने वाले हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी, एसपी और सभी बड़ी अधिकारियों से चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की गई, उन तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ जो तैयारी की जा रही है और जो बची हुई है, उन तैयारियों के बारे में भी उनसे फीडबैक लेंगे। उसके बाद फिर जो है वो उम्मीद लगता है कि जल्द ही चुनाव आयोग जो है वह तिथियों की घोषणा भी कर देगा। जी अंजनी पांडे जी, एक सवाल और है कि जी हाँ, हेलो अंजनी पांडे सुन पा रहे हैं? हाँ। अंजनी पांडे जी, सवाल यह है, क्या लोजपा, बीजेपी और जदयू के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ बात हुई है कि कितनी कितनी सीटें होंगी? देखिए, अभी तक कोई भी स्पष्ट इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री और सभी वरीय अधिकारी, वरीय जो नेतागण हैं भाजपा के या एनडीए के कहें, तो उनसे जो मुलाकात हुई, उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वह एक तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई। उसके बाद ही लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपने तेवर जो है वो ढीले किए और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की भी उन्होंने बात कही है। तो निश्चित रूप से जो जदयू है, लोजपा है और भाजपा है। चलिए अंजनी जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आगामी समय में किस तरह से रणनीति बनती है और सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।